हमको एक चीज बता दीजिए जी। अनुपमा सिंह के साथ में है कि ढुल्लू महतो के? हम अनुपमा सिंह के साथ में हैं। वो लोग इनकलाबी विचारधारा के लोग हैं, गरीबों को मदद करने वाले लोग हैं। हैं वो लोग हमेशा दबे कुचले लोगों का आवाज को उठाते हैं वो लोग, ठीक है ना। इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। अगर वो लोग नहीं रहता तो मेरा विजय जुलूस यहाँ गरीबों के घर में बिजली बॉल बत्ती नहीं जल पाता। लेकिन मेंशन परिवार का ही देन है कि ढुल्लू महतो इतना बड़ा हीरो बने। ढुल्लू महतो आपके लिए क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं है वो। ढुल्लू महतो धनबाद के लिए क्या है? असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्व है। हाँ 3 बार से जिसको विधायक चुन रही है जनता वो वहाँ का जैसे आपकी तो दोबारा गिनती करा करके जीते हैं वो। खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में आज हम पहुंचे हैं झारखंड की जो है आर्थिक नगरी, और आर्थिक नगरी में औद्योगिक नगरी आता है जो है सिंदरी। सिंदरी में हैं हम। हमारे साथ हैं कौशल कुमार सिंह। और कौशल सिंह झारखंड बचाओ संग्राम समिति के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आते हैं ये बिहार के सिताब दियारा से, जहाँ से जयप्रकाश नारायण आते थे। और जयप्रकाश नारायण के कर कदमों पे चल करके जो है यहाँ पे आंदोलन के रास्ते बहुत लोगों को न्याय दिलवाने का काम करते हैं। यही है इनका परिचय। गलत बोल रहा हूँ? जी जी जी। और सबसे बड़ा चीज सोच लीजिए, कौशल सिंह हर वक्त झारखंड बचाओ सेवा समिति, अगर जैसे ही आप जान गए तो समझ सकते हैं कि झारखंड बचाने की बात करते हैं आप। लेकिन यहाँ के लोग आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं बचाओ संग्राम समिति बना करके झारखंडियों का हक मारा गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब बेबुनियादी बात है, ये गलत बात है। हम लोगों ने बराबर झारखंडी और झारखंड के अंदर में रहने वाले लोगों का, दबा कुचला लोगों, वंचितों का हम लोगों ने आवाज उठाया है। और आवाज ही नहीं उठाया। तो ये अंदरी बाहरी और भीतरी का लड़ाई कौन करता है भाई यहाँ पे? यहाँ पे वो स्वार्थ के राजनीति करने वाले लोग ये सब काम करते हैं। आपके ऑफिस के बाहर मैंने देखा सूरजदेव सिंह का जो है आपने सूरजदेव सिंह गरीबों वंचितों का मसीहा थे। हाँ। मजदूरों का मसीहा थे। हाँ। इसलिए वो हम लोग का आइकॉन थे। हाँ। कुछ लोग सूरजदेव सिंह को कोल माफिया भी कहते हैं। वो लोग अपने अपने भावना के हिसाब से लोग कहता है, जिसका भावना अपना जैसा है वैसा करता है लोग। और यही बात है। ये बात वही हो गई, जिसके लिए अच्छा काम किया उसके लिए मसीहा बन गए आप, और जिसके आंखों में खटक गए आप उसके लिए आप माफिया बन गए। देखिए क्या होता है कि दो पक्ष में अगर कहीं लड़ाई हो, आप न्याय के पक्ष में हो खड़ा, चाहे अन्याय के पक्ष में खड़ा हो, अगर आप एक पक्ष में कभी भी खड़ा होइएगा तो दूसरा पक्ष आपका स्वतः दुश्मन हो जाएगा। अच्छा। तो यही कारण रहा है, जैसे हमें कोई दबा रहा है, हमें कुचलने का कोशिश कर रहा है। हाँ। और कोई व्यक्ति आकर के खड़ा हो जा रहा है तो उसका वो खुद दुश्मन बन जाएगा। अच्छा। यही सब होते रहा है। तो चलिए अभी तो लोकसभा चुनाव का टाइम है। जी जी। धनबाद में जो है टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ा रहता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी। और इस गर्मी के टेम्परेचर में चुनावी जो तापमान है उसका पारा एकदम बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। जहां एक तरफ जो है कमल छाप पर ढुल्लू महतो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है हाथ छाप पर अनुपमा सिंह आजमा रही हैं। अनुपमा सिंह के बारे में बता दूं आपको, राजेंद्र बाबू की जो बधू कहेंगे उनको जो है बहू, और बैरवो विधायक जो है अनूप सिंह की पत्नी है, वो धर्म पत्नी है वो। पैसे की कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है। मतलब अनूप सिंह की पहचान यहाँ पर जो है एक विधायक के रूप में है, लेकिन अनूप सिंह के पिता की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं एक कोल माफिया के तौर पे है। नहीं, वो राष्ट्रीय नेता थे। हाँ। और मजदूरों के हित में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं कामगार यूनियन का, वो कांग्रेस इंटक का। माफ कीजिएगा, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ ना, ये मेरे नहीं है। नहीं, ये यहाँ के जो गांव में मैं गया था, गांव में मैं विजिट किया था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने अच्छा भी बोला, कुछ लोगों ने ये भी बोला जो है, तो इसलिए मैं पूछ लिया। देखिए गांव का लोग का बात है ना कि भाषा वसा को लेकर के बहुत सारा यहाँ समस्या है। हाँ। ठीक है ना। क्या समस्या आप देख लीजिए, आपको यहीं पर बता रहा हूँ मैं। हाँ। यहाँ पर एसीसी है। हाँ। फैक्ट्री है। हाँ। एसीसी धनबाद जिला के तमाम नेताओं के लिए थर्मामीटर है।
यहाँ पर बहुत सारे लोग, सब लोग का नापा जाता है, सब लोग का यहाँ पर थर्मामीटर नाप लिया गया है। हाँ। और नाप लेता है और इसी से नाप करके सबको एंटीबायोटिक दे देता है और सारे नेता लोग आराम से अस्थिर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो राजनीतिक अनुभव है, हम लोग चूंकि सामाजिक लोग हैं, ठीक है ना, संग्राम समिति बना करके हम लोगों ने दबे कुचले लोगों का आवाज उठाया है। जिस वहाँ एसीसी के बगल में जमा डोबा और बावरी टोला, बावरी टोला आप समझ रहे हैं ना क्या है? बावरी मतलब वहाँ लोग रहता है, यहाँ का लोकल लोग रहता है, ठीक है ना। और वहाँ पे हमने बिजली, वहाँ कम से कम 60 आजादी के बाद से वहाँ पर बिजली ही नहीं था। आज के डेट में गर्मी के दिन वहाँ पे आपने बिजली पहुँचाने का, बिजली का घनघोर लड़ाई हुआ। पूरा धनबाद जिला इस चीज को देखा। एसीसी मैनेजमेंट खड़ा होकर के हमसे बहुत, झारखंड सेवा संग्राम समिति ने वहाँ पे, झारखंड बचाओ संग्राम समिति, झारखंड बचाओ संग्राम समिति, माफ कीजिएगा बार बार थोड़ा सा, हाँ नहीं तो संग्राम को दिमाग में रखिए। यही इनकलाब, संग्राम नाम ही इनकलाब से जुड़ा हुआ है, इनकलाब से जुड़ा हुआ है। सिताब दियारा से आते हैं, इनकलाबी तो ऐसे ही हो जाएंगे ये। और सबसे बड़ी चीज अब बता दीजिए आपको, जो देखिए बहुत देर नहीं करेंगे, हमको एक चीज बता दीजिए है, अनुपमा सिंह के साथ में है कि ढुल्लू महतो के? हम अनुपमा सिंह के साथ में हैं। पूछिए क्यों है? क्यों है? इसलिए हैं कि वही मैं आपको बात कह रहा था कि यहाँ पे एसीसी में जब हमने आंदोलन किया तो राजेंद्र बाबू का ही देन था, अनूप सिंह का ही देन था कि संग्राम समिति का विजय जुलूस एसीसी गेट पर पहुंचा। वहाँ के गरीब मजदूर गांव के लोगों के घर में बिजली देने का काम किया। ठीक है ना। यही हमारे विधायक ढुल्लू महतो जी, पहले तो ये आपका बाघमारा का विधायक थे, इनको तो दिमाग में 3 बार रह चुके हैं। सुन लीजिए, 3 बार जनता ने चुना भाई। हाँ 3 बार जनता, बात को सुन लिया जाए पूरा बढ़िया से। ढुल्लू महतो जी यहाँ पे आए और यहाँ पे इनके दिमाग में था नहीं कि भाई हमको तो चुनाव लड़ना है धनबाद जिला से, तो बाघमारा में सोचते थे खाली। ठीक है ना। यहाँ आए और मजदूरों का हित का बात किए और 114 लोगों का, उसमें 90% आदमी गांव से है। ठीक है ना, लोकल है, गांव से है। हमारा विजय जुलूस के बाद वो हमारे पास में आए कि भैया हम लोग का आवाज को उठाइए, हमने बिल्कुल उठाए, लेकिन हम लोग को भाई खोटा वोटा तो बोलने आता नहीं है। ठीक है ना। तो खोटा वोटा बोल करके समझाने में वो लोग सक्षम, लोकल भाषा की बात कर, लोकल भाषा में करके उन लोग को समझा लिया लोग, और नतीजा ये हुआ कि उन लोग का नौकरी चला गया। ठीक है ना। क्या वो थर्मामीटर वाला जो बात हम बोले आपको, वो थर्मामीटर नाप लिया और ये बेचारे लोग का बहुत सस्ता में लोग का नौकरी चला गया। ठीक है ना। और बाद में आकर के वही मजदूर हमसे बोले कि कौशल भैया हमसे बहुत गलती हो गया। हमने अब कहीं यहाँ पे बाहरी भीतरी वाला मामला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुपमा सिंह को आप इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, वो लोग इनकलाबी विचारधारा के लोग हैं, गरीबों को मदद करने वाले लोग हैं। वो लोग हमेशा दबे कुचले लोगों का आवाज को उठाते हैं वो लोग। ठीक है ना। इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। अगर वो लोग नहीं रहता तो मेरा विजय जुलूस यहाँ गरीबों के घर में बिजली बॉल बत्ती नहीं जल पाता है। और हमारे पास भी थर्मामीटर लगाने का एफसीआई के एसीसी के द्वारा कोशिश किया गया था, लेकिन जब वो फेल हो गया उसका थर्मामीटर, तो फिर वो अपने जगह पर गया और विजय जुलूस, उसका नतीजा हुआ कि हमारा एसीसी गेट पर विजय जुलूस गया। ये राजेंद्र बाबू परिणाम विजय, वहाँ के बच्चों, वहाँ गांव में पूरा बिजली लगा, 2-2 ठो ट्रांसफार्मर लगा, 40 ठो पोल गड़ा, और ये देन सिर्फ राजेंद्र बाबू और अनूप सिंह का रहा है। अच्छा, ठीक है ना। तो मतलब सीधी सी बात है कि आप एक क्या बोलते हैं उसको, जो है जो प्रतिबद्धता है आपकी, जो जी, जो उन्होंने आपके समाज के लिए किया, आपके लोगों के लिए किया, उसकी वजह से आप अनूप सिंह के साथ में हैं। भाजपा कांग्रेस का हमारा दिमाग में बिल्कुल नहीं है। ये परिवार इतना दूसरे टाइप के ये परिवार है, गरीबों, और हम तो कांग्रेस के, मतलब अनुपमा सिंह को वोट देते समय, अनुपमा सिंह को वोट दिलवाते समय आप कांग्रेस का हाथ छाप नहीं देख रहे हैं? नहीं, आप अनूप सिंह को देख रहे हैं। अनूप सिंह को देख रहे हैं, राजेंद्र सिंह को देख रहे हैं। अनुपमा सिंह उनके घर की बहू है, जहाँ वो खड़ा है उनका परिवार खड़ा है, जो बराबर गरीबों और मजलूबों का आवाज को उठाया है। बता रहे थे बीच में एक नारा चला था जो है कि मोदी से बैर नहीं, ढुल्लू तेरी खैर नहीं। हाँ, तो देखिए क्या है इस बार, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, भाजपा के विषय में बता दे रहे हैं हम अपना अनुभव, जो आप भी समाचार देखते ही होंगे। सब काम करने के बाद में हिंदुत्व के जगह पर थोड़ा सा तेलित्व ज्यादा हावी हो गया है। ठीक है ना। हिंदुत्व के जगह पे तेलित्व ज्यादा हो गया है, तेलित्व ज्यादा। हाँ, अच्छा। तो ऐसे हिंदुत्व सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है ना। और इसका परिणाम सामने आएगा। आपको जाति पाति कीजिएगा, हिंदू बीजेपी को लोग हिंदुत्व वाला पार्टी कहता है। अब आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन रघुबर दास के कहने पे सरजू राय का टिकट काट दिया है।
सरजू राय ने बोला कि जहां से तुम लड़ोगे मैं वहीं से लड़ूंगा, और लड़ के उनको हरवा दिया। फिर भी भाजपा सरजू राय का जो इज्जत क्या नाम है उसका, रघुवर दास जी का जो इज्जत किया, ले जाकर के वहाँ पे राज्यपाल बना दिया, और इनके लिए पूर्ण विराम लगा के रखा है, कहा कि भाई बनिया समाज का विरोध कर दिए बेचारे। ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पे मतलब उनका मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये भाजपा धीरे धीरे बनियों की पार्टी होते जा रही है, होते जा रही है। हम लोग बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। यही सच्चाई है, वो हिंदुत्व की विचारधारा लेके चल रहे हैं, आप जो तेलित्व का विचारधारा हावी है, और कोई बात नहीं है। देख लीजिए, आपको मुख्यमंत्री को हरा दिया सरजू राय। अच्छा, फाइनली बता दीजिए ना कि जीतेगा कौन है यहाँ से? अनुपमा सिंह जीतेगी। अनुपमा सिंह जीतेगी, डंका बजा सही में? बिल्कुल जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। कैसे, क्या समीकरण है? समीकरण का क्या कहना है, समीकरण का क्या कहना है? हम लोग देख रहे हैं, आम पब्लिक, गरीब लोग, सारे लोग वोट देंगे, गांव से लेकर के, शहर से लेकर के, माजी से लेकर के, गांव में तो मैं गया हूँ, गांव में बहुत सारे लोगों का कहना है कि तो आप ऐसे गांव में घुस गए होंगे जहाँ वहाँ पर ब्लाइंड इनका होगा। अच्छा, जहाँ उनकी जो चंदन क्यारी के क्षेत्र में काफी ज्यादा उनके चंदन क्यारी में उनको आएगा। अच्छा, इसलिए कि वो थोड़ा सा कुछ दूसरे ढंग से प्रभावित क्षेत्र है। अच्छा। ठीक है, वो लोग कम्युनिकेशन में गैपिंग उन लोग का रहता है। ठीक है ना। वो लोग चंदन क्यारी के जो गांव के लोग हैं, जो समझाने में सक्सेस कर जाते हैं, वो अपना उसी पर लेकर के चलते हैं। इसी टेम्परेचर में एक जयराम महतो का नाम आ रहा था। हाँ हाँ, आ रहा था। बहुत मतलब जो है, मतलब उग्र विचारधारा के जो है युवा लड़का जो है, एकदम बिल्कुल पूरे झारखंड में अपना परचम लहरा रहा था। उसका इस चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जयराम महतो जैसे बोलते हैं, बड़ा सुंदर उनका भाषा भी है, अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो भी आदमी तुष्टीकरण की बात करेगा वो जीवन में फेल कर जाएगा। अच्छा, और वो फेल है। क्या फेल है? फेल है। पहले तो उन्होंने महतो बात किया। तो महतो बात अकेले आप नेता है महतो का। अच्छा, और नेता लोग क्या करेगा? पहले आप राजनीति का बात, सब एक बोर्ड देखे सुदेश महतो का, वही हम कह रहे हैं, एक ठो बात आपसे कह रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे? सुदेश महतो जी ठीक आदमी है, अपना जो है सो है, उनके विषय में क्या कहना है। यहाँ का जो धनबाद के जो राजनीति है, जो प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना, उस विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। पूरा देश का बात अभी क्या दबे जुबान कुछ लोगों ने बोला कि ढुल्लू महतो को लोग चुनने के लिए इसलिए विवश हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो है बोलते हैं ना कि मेंशन परिवार, मैं किसी पार्टिकुलर की नाम नहीं लूँगा, मेंशन परिवार ने यहाँ पर जो राजनीति जो किया वो मतलब क्या बोलते हैं, लाशों की राजनीति की। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेंशन परिवार का ही देन है कि ढुल्लू महतो इतना बड़ा हीरो बने, अन्यथा इतना बड़ा हीरो। लेकिन इस बार भी मेंशन परिवार तो उनके साथ में है। अब देखिए क्या है कि अब आप लाज शर्म साफा छोड़ दीजिएगा, पीछे पीछे घूमिएगा, तब इसका कोनो बतकाई नहीं है। आप पर वही लोग जो है जो आरोप लगा रहे हैं कि मेंशन परिवार जो है वो तो बोल रहा है लाशों की राजनीति किया जो है। ढुल्लू महतो आज वही उन्हीं किस मतलब, एक मिनट भैया, ढुल्लू महतो जी का बयान आया था कि जिसका वो क्या नाम है, वो जो अग्रवाल था, जो उसका जो स्टेटमेंट आया था, वो जिसके यहाँ सरजू जिसको धमकी दिया गया था, उससे जो वार्ता में हो रहा था, तो उसमें बोले थे वो कि 4 को हत्या कराने वाले के खिलाफ में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब फिर भी मेंशन परिवार वाले लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब आप जोड़ना चाहते हैं जी, ये सब अच्छा नहीं, आप जोड़ना चाहते हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ढुल्लू महतो मतलब हथियारे को लेकर घूम रहे हैं, दूसरे को ये कर रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वो लोग घूम रहा है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी अब ज्यादा किसी के विषय में मन में निकालना अच्छा बात नहीं है। ठीक है ना। हम लोग एक सामाजिक लोग हैं, समाज का जो थोड़ा सा, चलिए मेंशन की जब बात कर दी आप जो है तो थोड़ा सा हम लोग विस्तृत डिटेल में बता देते हैं, क्योंकि ये वीडियो तमाम बिहार में भी लोग देखेगा, पूरे भारतवर्ष में देखेगा जो है। ये मेंशन शब्द जो है ना, ये धनबाद के लिए बहुत मतलब प्राइम शब्द है। इस मेंशन शब्द का थोड़ा मतलब समझाइए, कौन कौन है इस मेंशन का, शुरुआत कहाँ से हुआ? देखिए, मेंशन शॉर्ट में, मेंशन पूरे हिंदुस्तान में एक नाम रखने वाला घर और परिवार था। जिस समय सूरजदेव सिंह के टाइम में। अब उनके बच्चे लोग जो है ना तार करते जा रहे हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता ये सब बात कहना। ठीक है ना। और ये सब बात आज इस लोकसभा चुनाव में मेंशन परिवार का जो है कितना योगदान रहेगा,
कितना प्रभाव रहेगा? ये तो आप उन लोगों से बात कीजिए। अच्छा। ठीक है, हम लोग समाज नहीं, आप भी जनता हैं, आप एक स्वच्छंद विचार के व्यक्ति हैं। नहीं, वो लोग क्या करेंगे, हम लोग को हम लोग का सोच से बाहर है। हम कभी 30 साल से मेंसन का समर्थक रहे हैं, आज तक हमको नहीं समझ में सुनने में आता था। अच्छा, ये रियलिटी है क्या कि मेंसन परिवार हर वक्त जो है मतलब इसलिए हावी रहता था क्योंकि बाहरी लोगों का वो ज्यादा सपोर्ट करता था, ऐसा था? देखिए, सपोर्ट तो करता ही था, इसमें कोई बात नहीं है। बाहरी लोगों जैसे कोई दबाने का कोशिश करेगा, हाँ, ठीक है ना, तो वो लोग खड़ा होता था। लेकिन ये सब बात सूरजदेव सिंह, राजीव रंजन सिंह तक बहुत मतलब ठीक था। हाँ। उसके बाद तो ये लोग आपस में इतना ना तार तीर मतलब। तो ढोलू महतो तो माँ माटी मानुष की बात कर रहे हैं, वो अपनी माटी की बात कर रहे हैं, वो अपने धरती पर लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं। हाँ, माटी तक वो गरीबों को जो है मतलब जो है न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं, माटी उटी की बात कर रहे हैं, वो माटी तक ले बेचने का बात करेंगे। अच्छा, माटी बेच, हाँ, माटी कोयला माटी है ना, होता है। अच्छा, क्या होता है? अच्छा। हाँ, तो वो सब माटी उटी उठा के बेच देना है, और क्या। अच्छा। माटी की बात करेंगे तबे ना माटी बेचेंगे। अच्छा, माटी की बात करेंगे तो माटी बेचेंगे, ध्यान देने वाली बात हाँ। जो है, माटी की बात करेंगे तभी माटी बेचेंगे, हैं? बिल्कुल। सुनते हैं कि उनकी एक कोई सेना भी है। अब सेना, वही सेना तो यहाँ पर आकर के आंदोलन किया था, टाइगर फोर्स, और फेल हो गया। अच्छा। और वही थर्मामीटर वाला बात अब ज्यादा। अच्छा, टाइगर फोर्स के साथ भी मतलब टाइगर फोर्स ने भी उसका मतलब ये किया था उस लड़ाई में जो है। टाइगर फोर्स तो ढुलुए महतो बनाए थे समरेश सिंह के समय में। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। लेकिन ढुल्लू महतो को बोला जाता है कहीं ना कहीं, ढुल्लू महतो जो है मेंशन के करीबी रहे हैं भाई। मेंशन के चलते ही वो आगे बढ़े हैं। अच्छा, यही ना, मेंशन के चलते ही आगे बढ़े हैं। सूरजदेव सिंह रहते तो ये सब काम नहीं होता, इतना ही बता दे रहे हैं। वो किसी में क्षमता। साफ शब्दों में बताइए ना, ढुल्लू महतो आपके लिए क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं हो। ढुल्लू महतो धनबाद के लिए क्या है? असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्व है। हाँ। 3 बार से जिसको विधायक चुन रही है जनता, वो वहाँ का जैसे आपकी तो दोबारा गिनती करा करके जीते हैं वो। अच्छा, एक बार तो जलेश्वर महतो जीतिए गया था बेचारा। हाँ। हम तो वहीं पर थे उस समय। अच्छा। हाँ। तो उस सब का कोई बात नहीं। भाजपा का टिकट देना क्या आप इसको क्या लेते हैं? अब भाजपा का शीर्ष, देखिए यही सब भाजपा का जो शीर्ष नेता लोग जो है, जो टिकट का बंटवारा जो किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, इस टाइप का बहुत सारा जो 400 पार जो लोग कर रहे थे ना, इसमें कमी आई। चलिए, फाइनली अब हम आपसे फाइनल क्लोजअप ले लेते हैं जो है। ले लीजिए। क्या लग रहा है आपको जो है मतलब सच दिल से बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रख करके जो है, यहाँ से कौन जीत रहा है? और बता दीजिए। अनुपमा सिंह जीत रही है, ललकार के जीत रही है। अनुपमा सिंह जीत रही है, ललकार के जीत रही है। राजेंद्र बाबू की बहू एकदम जीत, अनूप सिंह की पत्नी है जी, ललकार के जीत रही है। पैसे की ताकत कमाएगी? पैसे नहीं, हम लोग पैसा का क्या बात है, पैसा और पावर चलेगा कि नहीं चलेगा धनबाद के चुनाव? नहीं चलेगा, विचारधारा चलेगा। मतलब धनबाद लोकसभा के चुनाव में इस बार विचारधारा की लड़ाई है, पावर और पैसा की लड़ाई नहीं है। पावर और पैसा की, पैसा से कभी लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता। अगर ढुल्लू महतो जीत जाते हैं तो? ऐसा हमको नहीं लगता है। अगर जीत जाते हैं तो? अगर काहे कहेंगे कि अगर जीत जाते हैं, कैसे अगर जीत जाएंगे? वोट जब मिलेगा नहीं। मेंशन के लोग साथ दे रहे हैं। वो मेंशन का लोग साथ देगा, मेंशन का समर्थक लोग साथ, हमको नहीं उम्मीद है कि देगा। तो चलिए, ये थे कौशल सिंह जो है, और ये सिताब दियारा से आते हैं, जयप्रकाश नारायण की धरती से, भूमि से जो है, आंदोलन की भूमि कही जाती है उसको जो है, और उसी आंदोलन की भूमि से उठ करके जो है आज सिंदरी में आए हैं, और सिंदरी में भी आंदोलन के रास्ते लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। बाकी आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं, आपका सोचना क्या है? क्या झारखंड के जो धनबाद में बाहुबल और पैसा इस बार चुनाव में काम आएगा या विचारधारा काम में आएगा? तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि जो कह रहे हैं कौशल सिंह जी, उसमें सच्चाई है कि सच्चाई इससे परे है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें।